सभी हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को चाहे जिस पैथी को हो, दुनिया में कहीं से भी आप डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तो सभी ग्रामीण चिकित्सकों को डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह की ओर से पूरा हृदय से नमस्कार है, स्वागत है, वेलकम है। आज का संडे प्रोग्राम हमारे किससे होगा? आपको एलवी सिंह बिहार सरकार के प्रदेश के चिकित्सा के आपको अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छे पद पर हैं और ग्रामीण चिकित्सा संबंधी वो हमेशा अपना न्यूज लाते रहते हैं और ग्रामीण चिकित्सकों को बात सुनाते रहते हैं। और ये संडे संवाद वो शुरू करते हैं। आज उनका संडे संवाद हुआ है, हमने भी उनका संडे संवाद के बारे में जाना है। आप इनको देख सकते हैं, आप इसको स्क्रीन पर आप देखिए संडे संवाद इनका एलवी सिंह का। इन्होंने क्या लिखा है, ये क्या लिखे हैं आपको इनको देखिएगा। इधर मुख्यमंत्री जी का भी फोटो लगा लिए हैं। पार्टी का में काम करते हैं, कार्यकर्ता हैं, तो इनको तो काम करना ही है। लेकिन हमें आपको ये संडे संवाद के रूप में जो इन्होंने संवाद किया है, इनके एलवी सिंह के बारे में हमें कहना है कि जब ग्रामीण चिकित्सक को आप बुलाते ही नहीं हैं, कभी आप समाचार नहीं पूछते हैं और उनसे डिस्कस नहीं करते हैं कि आखिर ग्रामीण चिकित्सक चाहते क्या हैं, और जो यंग हैं और जो प्रैक्टिस करते हैं उनको कम से कम एक बार बुलाकर आपको देखनी चाहिए। आप कितनों भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन आप लोग भी ग्रामीण चिकित्सक पर बोलने के पहले ज़रूर यूट्यूब चैनल को ये लोग भी देखता होगा। मैं उम्मीद करते हैं कि हमारे एलवी सिंह भी हमारे चैनल को ज़रूर देखते होंगे। ये आपको हवाई जहाज़ है, ये आप देख सकते हैं। ये हवाई जहाज़ की उड़ान आपको है। ये हवाई जहाज़ आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। अब बताइए हवाई जहाज़ में कितने लोग बैठ जाते हैं? सैकड़ों लोग इसमें बैठते हैं और ये ज़मीन से बिल्कुल आसमान में और 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये चलता है। अब बताइए कि वैज्ञानिक जो बनाया होगा वो कितना काबिल होगा। ये हवाई जहाज़ का जिसने निर्माण किया कितना काबिल होगा। दुनिया में आपको ट्रेन है, कार है, पैदल है, हाथी है, घोड़ा है, फिर भी ये हवाई जहाज़ बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और वैज्ञानिकों ने क्यों बनाया? इसका भी कारण है। अगर हवाई जहाज़ अगर नहीं बनाया होता वैज्ञानिकों ने, तो आज दुनिया जो आप देख रहे हैं, हम लोग को जीवन जो इतना आसान हो गया है और कहीं भी नेता लोग बहुत कम समय में चले जाते हैं और ग्रामीणों को संबोधित करने के लिए जब चुनाव आता है तो ये प्राइवेट ऐप से लेकर और सरकारी तक ये आपका छोटे बड़े फाइटर प्लेन से लेकर हर जगह का इसका इस्तेमाल होता है। यदि लड़ाकू विमान सरकार खरीदी है तो उसका फ़ायदा उनको पार्टी को मिलता है। हम इसका दिखाने का मतलब है कि आपको ये ग्रामीण चिकित्सा विभाग को और ग्रामीण चिकित्सकों का समस्या जो है, एलवी सिंह जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, मैं आपके पार्टी का भी आदर करता हूं और स्वर्गीय जयप्रकाश जी का मैं शिष्य रह चुका हूं। संजोग से आप लोग राजनीतिक आप लोगों के साथ में नहीं कर पाया। हमारे जो नेताजी थे, हमारे राजनीतिक गुरु थे और उनके द्वार पर हेलीकॉप्टर गिरा था, हेलीकॉप्टर से आए थे हमारे मुख्यमंत्री, उनके डेथ करने के बाद में हम भी वहाँ पर थे। ये लोग शायद हम लोगों को तो पहचानेंगे नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। और शुरुआती दौर में जो समता पार्टी को लेकर इन्होंने जो आगे बढ़ा था, उसमें जयप्रकाश जी का बहुत बड़ा रोल था। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि घोघराहा के थे, उन्हीं के बदौलत हम लोग आज आप लोगों के बीच में कुछ हम संवाद कर लेते हैं। ऐसा एलवी सिंह जी, आप नहीं समझे कि ग्रामीण चिकित्सक जो हैं
ये इनको कुछ समझ में नहीं आता है। भली भांति आपके चीज़ को समझते हैं और ग्रामीण चिकित्सकों की समस्या इतनी ज़्यादा है कि हम लोग इनकी बात को उठाते रहते हैं। खुद बनकर देखेंगे जब तक नहीं ग्रामीण चिकित्सक। थोड़ा सा गांव में आइए, हमारे मुख्यमंत्री जी का आप मैसेंजर को भी भेज दीजिए, बहुत सारे मैसेंजर उनके आते रहते हैं। उसमें शैलेंद्र प्रताप जी हैं, वो जो हमारे बगल के भी हैं शैलेंद्र प्रताप जी, वो तो हमें पहचानेंगे नहीं, लेकिन मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उनका बहुत बड़ा मैसेंजर है RCP सिंह है। वो लोग कई बार प्रोग्राम करने के लिए लोग आया हुआ है। तो जदयू का जब भी कोई प्रोग्राम होता था तभी वो जयप्रकाश जी आते थे और ये लोग उनके साथ RCP सिंह सब लोग आता था। तो संडे संवाद में वो सारा चीज़ अपना विकास बिहार सरकार का वो दिखा रहे थे। खैर अच्छी बात है, नीतीश कुमार जी एक बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं और अच्छे राजनेता हैं, कोई संदेह नहीं है। और LV सिंह जी उनका सहयोगी है, साथी हैं, हमें इस बात की खुशी है। लेकिन हर बात को आप लॉलीपॉप आप दीजिएगा तो हम लोगों को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। टीबी डिपार्टमेंट में छोटे छोटे आपको डिपार्टमेंट में देने में इतना माथापेची आप लोगों को क्यों लगता है? इतना आप माथापेची करेंगे तो काम नहीं चलेगा। हवाई जहाज़ की रफ्तार से जब तक ग्रामीण चिकित्सा पर आप लोग शोध नहीं करेंगे, मामला को लटकाए रखेंगे, तो ऐसा ही सुई दे देकर अगर इन किसी की मौत होती है तो आप ग्रामीण चिकित्सकों को दोष कभी मत ठहराइएगा। हमेशा ग्रामीण चिकित्सकों का हमेशा ये आते रहता है पेपर में, हम लोग भी पढ़ते हैं, तरह तरह का शिकायतें आप लोग द्वारा लिखा जाता है पेपर के द्वारा। और कितने कई चीज़ जो होता है, कैसा कैसा मैटर न्यूज़ चैनलों पर चलता है। और ग्रामीण चिकित्सा इतना बड़ा ये मुद्दा है, ग्रामीण चिकित्सक की इतना बड़ा समस्या है और इस समस्या से 125 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। हम नहीं कहते हैं कि आप ग्रामीण चिकित्सक के बारे में सोचिए। ग्रामीण चिकित्सक इन 125 करोड़ लोगों का किसी न किसी रूप में उपचार जरूर करते हैं। कहीं कोई एक्सीडेंट होता है तो बड़े जो चिकित्सक हैं, ये MBBS हैं, ये या तो मिलते नहीं हैं। और जो भी आपको रहता है प्राथमिक उपचार के दौरान हमारे इस ग्रामीण चिकित्सक के पास ही लोग पहुंचता है, उसके बाद भी आप लोग को ये बात समझ में नहीं आती है। अब हम थोड़ा सा आपको देखेंगे, ये सुई इंजेक्शन है और आपको इंजेक्शन ये दे देकर ये इतना आसान भी नहीं है। जब तक आप प्रशिक्षण नहीं दिलवाएंगे तब तक आपका सुई कैसे दिया जाएगा। और इसके इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़रूरी है और हमारे ज़रूरी चीज़ों को सरकार को समझनी चाहिए कि सुई कैसे लगता है। आपको ये सर्टिफिकेट NIOS के धराने से कभी नहीं होगा, बल्कि सरकारी अस्पतालों में आप उसे प्रशिक्षण दिलवा कर उसी जगह आप नौकरी दीजिए। यदि हमारा वादा है LV सिंह जी, आप तो बहुत अच्छे पद पर हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत हम लोग आशा से कर रहे हैं। यदि आपके आशा के कसौटी पर लोग नहीं उतरा तो जो कहिएगा सो। आप ठेके पर बहाल ज़्यादा हो रहा है, चूँकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। सरकार भी चाहती है कि नौकरी न देकर ठेके पर बहाल किया जाए ताकि लोगों का बेरोजगारी दूर हो सके। ये सरकार का नज़रिया है और ये न्याय के साथ विकास कहते हैं। न्याय के साथ विकास आप कर रहे हैं। प्रशिक्षण तो आपने दिलवाया, क्या ग्रामीण चिकित्सक बिहार में मात्र 16,000 ही हैं? ये लाखों की संख्या में है और ये प्रशिक्षण मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। आप बहाली आप कराएंगे, कम ही कराइए, आप ठोस कराइए। और आप तो सब चीज़ नीतीश कुमार जी के करीब में हैं और आपको संडे संवाद करनी पड़ रही है। अरे संडे संवाद तो हम लोगों को करनी चाहिए। ग्रामीण चिकित्सकों का हम लोग धैर्य बनाए हुए हैं, आपको भला बुरा हम नहीं कहते हैं। गांधी जी ने कहा था कि कोई भी आपको वायलेंस नहीं करनी चाहिए और सत्य बात आपको कहनी चाहिए और सच्चाई के साथ कहनी चाहिए। हम आपसे बात कह रहे हैं
तो कोई गलत बात तो हम नहीं कर रहे हैं। संडे संवाद में इन्होंने एलवी सिंह जी ने कहा कि टीबी के बाद में आपको सहायक चिकित्सक का सहायक के रूप में हम आपकी बहाली करेंगे। अरे ये तो बहुत सारा कमेंट सेक्शन में हम लोगों को सुनने में आता है कि आपकी बात तो बहुत दिनों से लोग सुन रहा है। हमारे एक कमेंट में आया था कि डॉक्टर साहब हम ही को कहे थे एक बार, आप परेशान क्यों रहते हैं। अरे भाई, मैं आपसे कहता हूँ, मैं बिल्कुल शांत रहने वाला आदमी हूँ। हमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं है। हमें ग्रामीण चिकित्सकों की चिंता है और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति हमारी चिंता भी है। सांप काट ले, बिच्छू काट ले, कोई गिर जाए, बच्चे गिरते हैं, आँख से उनकी रोशनी चली जाती है, टूट जाता है, अंग भंग हो जाते हैं। कोई 2 तला से गिरता है, कोई 3 तला से गिरता है। इस सड़क पर इतनी फास्ट आपने रोड तो बहुत अच्छा बनवा दिया है, दौड़ रही हैं खूब सरपट गाड़ियाँ, एक्सीडेंट भी तो हो रही हैं। ये लोग किनके पास जाएंगे? स्वाभाविक है कि ग्रामीण चिकित्सक के पास जाएंगे। अगर अच्छे चिकित्सा यदि मिलता है तो ग्रामीणों का पैसा बचेगा। ग्राम के लोगों का आमदनी कम रहता है, तो कम आमदनी में सब चीज़ देखेंगे। यदि ग्रामीण चिकित्सक को आप प्रशिक्षण नहीं दिलवाते हैं तो फिर ये लोग शहर के तरफ रुख करेगा। शहर के तरफ जाएगा तो दिन भर उनको समय लगेगा जाने में, आने में रात हो जाती है, कई तरह का समस्या उत्पन्न होता है। भीड़ के वजह से शहर में वो लोग लौट के आता है। अब एक बार एस.एन. आर्या, बिहार के बहुत अच्छे चिकित्सक एस.एन. आर्या जी को माना जाता है। वो लगभग पुनाई चौक से के थोड़ा सा इधर उधर आप बैठते हैं, वो थोड़ा सा जाना पड़ता था हम लोगों को। जब हमारी तबीयत खराब हुई थी, जब हम स्टूडेंट थे, जब हम पटना में पढ़ते थे, तो उल्टी एक आम बेचने वाला जो सीजन का नहीं था और वो करवाइट का आम दे दिया और हम उसमें 3 आम हम खा लिए उस दिन। और जैसे आम खाए मेरा उल्टी होना शुरू हो गया था और उल्टी बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। तमाम तरह की चिकित्सा लेने के बाद अच्छा नहीं हुआ, तो हमने पटना में जब हम पढ़ते थे तो हम तो किसी भी अच्छे डॉक्टर से दिखा सकते थे। लोग बताया कि एस.एन. आर्या जी बहुत अच्छे चिकित्सक हैं। हमने वहाँ पर जाने का काम किया। बोला कि हम गए थे वहाँ पर सुबह में 4 बजे करीब में। तो 4 बजे जब हम गए, लोग बताया था कि वहाँ पर आप दिखा सकते हैं, लाइन लग जाएगा। हम एस.एन. आर्या जी के पास में 4 बजे हम गए थे। वहाँ देखे कि भीड़ काफ़ी था, सैकड़ों के मरीज में खड़ा थे। फीस उस समय 300 रुपया था, बाद में बढ़कर तुरंत ही 500 रुपया हो गया। हम जब गए थे तो उस समय उनकी फ़ीस 500 रुपया हो गया था। और यदि कोई आपका पुर्जा इधर उधर थोड़ा सा पैरवी कर दे तो उसको भी 300 रुपया चाहिए, यानी 800 रुपया। 4 बजे गए, लाइन नहीं मिला। बोला एक वहाँ का आदमी जो कंपाउंडर थे कि आप आइएगा 2 बजे, तब इनकी नंबर मिलेगी। हमने रात भर सोया नहीं अपना बीमारी को दिखाने के लिए। जब बीमारी को दिखाने के लिए हम रात भर सोए नहीं और हम सोच रहे थे कि 2 कब बजेगा। थोड़ा सुनिएगा समस्या, सुनेंगे नहीं, टाइम नहीं देंगे तो आप जड़ तक नहीं जा पाएंगे। थोड़ा सा और अपना कोई प्रोग्राम जो मनोरंजन का है थोड़ा सा आप कटौती कर लीजिए। धारावाहिक देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, काम की बात थोड़ा सा सुनेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। सुनेंगे नहीं तो फिर हम किसे सुनाएंगे। आते हैं विषय पर। जब हमने 2 बजे गया तो बोला कंपाउंडर कि नहीं 2 बजे आने से लाइन नहीं लगेगा, आप नहीं दिखा पाएंगे। तो क्या करना होगा? तो यहाँ कॉलेज से 5 बजे से आपको यहाँ सोना पड़ेगा। सोता है लोग। अब बताइए क्या वहाँ पर मच्छरदानी लगा हुआ है? अब सोएंगे हम वहाँ पर, तब ये लाइन लगाएंगे। उसके बाद भी फिर कहेंगे कि सोने वाले की संख्या तो यहाँ सैकड़ों में पड़ा हुआ है और वहाँ रोडे पर से आप सो के क्यों नहीं आ रहे हैं? जब 600 मरीज और 10 मरीज नया और 10 मरीज पुराना वो देखते थे। हम इस बात का प्रशंसा करते हैं कि बहुत कम मरीज देते या समय भी देते थे, इसलिए लोग बड़ाई करता होगा। हमने कहा कि दुनिया में क्या यही डॉक्टर हैं? अब हम 3 दिन हमको दौड़ाए, उसके बाद में करेंगे सोना पड़ेगा।
सोना पड़ेगा, सो जाएंगे, ठीक है, मरता क्या नहीं करता। अब हम सो जाए, सोने के लिए भी मेरा एक तो जो मेरा स्वाभिमान था जो स्टूडेंट का, मुझे अलाउ नहीं किया। ये महामूर्ख लोग हैं जो कि इतना सो कर लाइन लगाते हैं। ये लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा। मांग नहीं करते हैं कि हाँ ग्रामीण चिकित्सा को थोड़ा चुस्त दुरुस्त बनाया जाए। मुट्ठी भर डॉक्टर कागज पत्र भरने में ही चले जाते हैं, फाइल भरने में, हाजिरी बनाने में, हाजिरी लगाने में, कौन आया नहीं आया, सरकारी काम करने में सब उनकी समय समाप्त हो जाती है। यहाँ ग्रामीण चिकित्सक को जैसे 24 घंटा सिपाही चौकीदार भाई लोग जैसे देखते हैं, उसी के समान भी डॉक्टर को भी तैनाती करनी चाहिए, ड्यूटी पक्की करनी चाहिए। और ये ग्राम के चिकित्सक ही आपको ये सेवा दे सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाका में दही मट्ठा खाकर, दूध भात खाकर, मार भात खाकर, ओरिजिनल चीज़ खाकर देह हट्ठा कट्टा किए हुए हैं और उनकी क्षमता है, टैलेंट है, लोगों से प्रेम है। इसलिए ये लोगों को अगर बहाली कर दे सरकार तो ये 4 चंद लग जाएगा चिकित्सा जगत में। नहीं तो फिर आपको ये सुई जो है ना, आपको सुई कैसा आपको प्रशिक्षण नहीं दिलाइएगा तो देख लीजिए, आपको बहुत सारे हमारे ग्रामीण चिकित्सक को देखते हैं कि नीडल पर ही हाथ रख देते हैं, उंगली को, फिंगर को रख देते हैं। ये सरासर गलत है। इसे हाथ के इन्फेक्शन जो है ये नीडल के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से जा सकता है। ये प्रशिक्षण देने के बाद ही हमारे ग्रामीण चिकित्सक समझ पाएंगे। काम तो बहुत अच्छा ही करते हैं और ग्रामीण चिकित्सकों का ठगने का काम तो 1975 से भी पहले से ही आ रहा है। लेकिन एक सकारात्मक आपका बात 1975 से शुरू हुआ कि कतार सिंह कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद से इसके पहले ग्रामीण चिकित्सक आरएमपी, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के नाम से जाने जाते थे। उसे भी थोड़ा सा ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में एनएवीएस सर्टिफिकेट देने का काम किया। उससे बेहतरीन तो जरूर हुआ है, लेकिन ये आपको गधे के चाल से चलने से कभी पूरा नहीं होगा ग्रामीण डॉक्टरों का। ये सारा जो स्मार्ट बनाने का, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं हमारे मोदी जी, अच्छी बात है। क्या ग्रामीण चिकित्सकों का भी आप अपने एजेंडा में शामिल करेंगे कि ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था को भी स्मार्ट किया जा सके? यदि आपको स्मार्ट करनी है तो जरूर इसके बारे में सोचनी चाहिए, पहल करनी चाहिए। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। तो हमने कहा कि एसएन आर्या ही एक दुनिया में डॉक्टर हैं, यही ठीक करेंगे तो करेंगे। उल्टी का बीमारी तो कहीं भी ठीक हो जाएगा। हमने उनको चिकित्सा हमने नहीं कराया, हम चूँकि आपके यहाँ सोने नहीं जाएंगे। मेरा भी इज्जत है, मरीज हैं, मरीज कोई हो गया है तो क्या उसका इज्जत नहीं है? मरीज का भी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, कुर्सी टेबल पर बैठानी चाहिए और अच्छे से देखनी चाहिए। अब बताइए कि कितने कम संख्या में सरकार प्रशिक्षण दे पा रही है इतनी जरूरी चीज़ को। ग्रामीण चिकित्सक की आवश्यकता है, आप माने या न माने, ग्रामीण चिकित्सक शुरू से ही थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। आप बहाली कराएं या न कराएं, उससे कोई ग्रामीण चिकित्सक को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है तो आपको पड़ेगा कि आपके शासन काल में ग्रामीण चिकित्सकों का व्यवस्था नहीं सुधरा है। इसके लिए जो भी शासन में रहेंगे दोषी वही कहलाएंगे। तो ये बात है कि जो हमने छोड़ दिया और अब इसके बाद हम इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था, ये राजा बाजार में है। हम वहाँ पर गए, एक हमारे रिलेटिव बताए कि आईजीएमएस में जाकर दिखा लीजिए। हम कहे चलते हैं आईजीएमएस में, 50 रुपया लगेगा वहाँ पर। उस समय 50 रुपया फीस था। वहाँ स्पेशलिस्ट हैं, हर विभाग का स्पेशलिस्ट हैं, पेट के लिए स्पेशल हैं। एक हमारे जो रिलेटिव जो लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, उन्होंने भी पेट का दवा दिया था और उनसे भी ये ठीक नहीं हुआ था। उन्होंने बताया था कि आप, वो भी अभी नए नए थे और बहुत बड़े सर्जन हैं, पूरा शहर का आज उनके पास जाता है इलाज कराने के लिए। तो उन्होंने बताया कि आप आईजीएमएस में दिखा लीजिए। हमें आईजीएमएस में हम चले गए। अब जाकर देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर में आपको, ये 2 किलोमीटर में आपको आईजीएमएस फैला हुआ है।
गए वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो कहे कि तो लाइन लगाते में आदमी मर जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि आप इमरजेंसी में आप दिखा लीजिए। तो उन्हीं के राय से इमरजेंसी में गए। इमरजेंसी में थोड़ा सा जांच पड़ताल हुआ, ढंग से हुआ, बढ़िया से हुआ, सुपर आपको उसमें व्यवस्था थी, विशेषज्ञ थे ही। और अब बताइए, भर्ती होकर पूरा हमें उस समय में इमरजेंसी चार्ज 2000 रुपया होता था, आज पता नहीं कितना लगता है। हमने भर्ती होकर ट्रीटमेंट कराया, उस समय जाके हमारी उल्टी रोकी। तो तमाम तरह के ये डॉक्टर थे। उसके बाद में हमारे गाइड करने वाले वो डॉक्टर साहब ही थे, जिसके चलते हम लोगों का ये स्वास्थ्य ठीक हुआ। ग्रामीण चिकित्सक को कहाँ पर रेफर करनी है, इसकी भी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। और ये ग्रामीण चिकित्सक यदि आपके कॉलेज से पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे, तो डॉक्टर लोग के बारे में भी, अस्पताल के बारे में भी जानेंगे। ऐसे ही एक मरीज गया था IGMS में दिखाने के लिए, भाग कर चला आया। हमने रेफ़र किया था, कहा कि डॉक्टर साहब आप कहाँ भेज दिए हैं, तो 2 किलोमीटर में, हम तो 6 महीना में लाइन आएगा, मर जाएंगे। हमने उपाय बताया, आप इमरजेंसी में भर्ती हो सकते हैं, आप इमरजेंसी के लायक हैं, आप जाइए। उन्होंने इमरजेंसी के आपने सेवा लिया और उन्होंने बहुत जल्द ही ठीक हो गया। लोग ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बोले थे, पेशाब की समस्या थी और दवा से ठीक हो गया। अब आ रही है बात कि सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग, सर्टिफिकेट का होम्योपैथी के क्षेत्र में ये जो ट्रेनिंग चल रहा है, इसके लिए भी बिहार सरकार इसके लिए नहीं करा रही है, आयुर्वेदिक का कोई नहीं करा रही है, केवल एलोपैथिक CCH वालों को ही केवल प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं। क्या होम्योपैथी के जो ग्रामीण चिकित्सक हैं वो चिकित्सक नहीं है? क्या आयुर्वेदिक के जो चिकित्सक है वो चिकित्सक नहीं है? जो नेचुरोपैथी का है नहीं है? सब हैं, योगा के भी हैं, योग करने से फिट बैठता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारा डॉक्टर LV सिंह से मेरा ये करबद्ध आपको मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, कि मेरी भी बात को आप सुनिए, तो हम लोग की समस्या दूर हो सकती है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ये जो NIOS इधर उधर भटक रहे हैं विद्यार्थी, कम से कम इनका आप घोषणा कीजिए कि ये इन लोगों का रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा। ये CMO में करेंगे, CMO करेंगे, चीफ मेडिकल ऑफिसर करेंगे या अन्य कोई करेगा। आप इसके कम से कम निर्णय कर दीजिए। NIOS तो बताता ही नहीं है, सर्टिफिकेट दे दिया, इसका रजिस्ट्रेशन होगा नहीं होगा, क्या होगा, कहाँ चले गए, मर गए कि सड़ गए कि ख़त्म हो गए। ऐसे इंस्टीट्यूट चलता है जी, ऐसे चलता ही नहीं है। NIOS माना कि हमने आपका सकारात्मक काम किया है, लेकिन गति भी तो देनी चाहिए। ये हवाई जहाज़ की गति आप नहीं दीजिएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और NIOS से, सभी से और LV सिंह से खास करके हम अनुरोध करेंगे, हवाई जहाज़ का थोड़ा सा आप गति देंगे तो अच्छा काम होगा और ग्रामीण चिकित्सकों का भी आपको अनुभव बढ़ेगा, जिसका फ़ायदा पूरे दुनिया संसार को मिलेगा। चाहे आप पत्रकार हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी है। अगर डॉक्टर भी हैं तो क्या उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत नहीं पड़ती है? बहुत सारे चिकित्सक तो डेथ कर जा रहे हैं, ग्रामीण चिकित्सक, उनको पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है। तो कम से कम इस ग्रामीण चिकित्सक का भी कर्तव्य जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग सहयोग की ज़रूरत है और ट्रेनिंग का कार्यक्रम आप 1 साल 2 साल 3 साल तक आप कराइए और ईमानदारी से, बिहार सरकार ईमानदारी से ट्रेनिंग कराए। कागजी घोड़ा को दौड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है, नहीं तो समस्या और बढ़ती ही जाएगी। यदि आप लोग कंट्रोल नहीं करते हैं तो पूरा संसार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और भुगत भी रहे हैं कि साधारण बीमारी में इलाज कराने के लिए जब शहर में जाते हैं लोग, तब 5 से 10 रुपया खर्चा करनी पड़ती है और जेब ढीली करनी पड़ती है। इस फंडा को समझना बहुत ज़रूरी है। आपने हमारे वीडियो को देखा, लंबा वीडियो है, हम थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहेंगे यदि उसमें देख भी रहे हैं। मैटर इतना ज़्यादा है कि बहुत कम समय में समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा लंबा किए हैं। तो ये हमारे LV सिंह और आप ग्रामीण चिकित्सक जितना हो जागरूक हो, ये हमारी देन है। हमारा YouTube चैनल GSMP क्लिनिक एंड न्यूज की देन है कि ग्रामीण चिकित्सा पर
और बहुत ज़्यादा मात्रा में चैनल खुलने लगे हैं और बिहार सरकार के मंत्री या आपके वरिष्ठ आपको नेता, बिहार प्रदेश के ग्रामीण चिकित्सा के आपको अध्यक्ष आपसे कम से कम संवाद तो कर तो रहे, हम इससे तो संवाद नहीं करते हैं, चूँकि हम लोग का प्रतिनिधि उसमें कोई है ही नहीं। उनको पहले हम लोग का नेता का चुनाव करवा दे और उनको चुनाव करा कर हर जगह पर प्रखंड उसका अध्यक्ष हो, जिला लेवल का अध्यक्ष हो, और इस तरह से जैसे राजनेताओं का पार्टी का चुनाव होता है, जैसे सिस्टम में आप चलते हैं, कार्यकर्ता बनाते, उसी ढंग से ग्रामीण चिकित्सा को भी आप जोड़िए और एक बड़ा सा भवन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यदि बन जाए स्पेशल ग्रामीण चिकित्सा को लेकर और रजिस्ट्रेशन वहाँ पर कराए और बिहार सरकार उसका रजिस्ट्रेशन दे और देख रेख में दे और प्रशिक्षण और उनका कागज पत्र भी ठीक करे, सर्टिफिकेट को ठीक करे और प्रोत्साहन दे, ताकि पूरी दुनिया का स्वास्थ्य अच्छा हो सके और WHO का सपना पूरा हो सके। और इस तरह से आप प्रशिक्षण देंगे तो पूरा लोग खुशहाल रहेगा और हमारी यही कोशिश है कि सब लोग खुशहाल रहे और ग्रामीण चिकित्सकों का फ़ायदा आपको उठा सके। इसी और आशा विश्वास के साथ मैं आपके लोकप्रिय YouTube चैनल से तत्काल में विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।